हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं जो आज 30 सितंबर को जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें पेपर 1 का क्या रिव्यू है बच्चों के बारे में। 30 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसके बारे में स्टूडेंट्स की क्या राय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि ओवरऑल पेपर इजी था और कुछ ने कहा है कि मॉडरेट था। ठीक है, कुछ ने कहा है इजी है और कुछ कह रहे हैं कि मॉडरेट है। और कौन सी यूनिट में से कहाँ कहाँ से कुछ हमें क्ल्यू मिले हैं स्टूडेंट से उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं बस एक मैसेज दे देता हूँ फ्रेंड्स कि किसी भी तरह आपको घबराना नहीं होता रिव्यू को देख के कि ऐसा आ रहा है मेरा कैसा होगा। ये आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। रिव्यू इसलिए नहीं है कि आप डिप्रेशन में आ जाएं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। रिव्यू इसलिए है कि आप अच्छे से चीज़ों को देख लें, एनालाइज कर लें कि अच्छा इस तरह से आ रहा है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो रिवीजन है उसको फोकस्ड रिवीजन करें। बस इसीलिए होता है। थोड़ा अच्छे से चित्त को शांत करके सारी बातें सुनिए, प्लीज टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर डीआई की बात करें तो डीआई ये स्टूडेंट्स ने कहा है कि इजी तो नहीं थी। कुछ एक ने कहा है कि मॉडरेट थी, परसेंटेज बेस्ड डीआई थी, ठीक है। ये बात बोली है स्टूडेंट्स ने। पैसेज की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट ने कहा है इजी था, एजुकेशन बेस्ड था, ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा तो सोचना पड़ रहा था। और वैसे तो देखो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 का नाम ही एप्टीट्यूड है, ठीक है ना, ये एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो आपका सोचना तो जायज़ है, बनता ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खुद का दिमाग भी लगाना पड़ता है। एक टीचर का एक फर्ज होता है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप हो जाए अच्छे से, यही फर्ज होता है। ये नहीं है कि जो उसने बताया एज इट इज आपको बिल्कुल ही मिल जाए, फिर वो आप में कहाँ डेवलपमेंट हुआ। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, आपको खुद का दिमाग लगाना आना चाहिए, आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको फेस करनी होती है, फिर उसके आंसर करने होते हैं, ठीक है। अगर मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। रिलेटिव स्पीड से, इसको डायरेक्शन से जोड़ के असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनाया गया था। इजी क्वेश्चन था, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया, वो स्टेटमेंट्स बना के पूछे गए थे क्वेश्चन। यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग में भी थोड़ा सा क्या डाल दिया, असर्शन रीजनिंग का तड़का डाल रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक सी बात थी। स्टेटमेंट्स भी क्वेश्चन थे, वो ज़्यादा टफ नहीं थे। कोडिंग डिकोडिंग से बोल रहे हैं 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको फ्री के से ही नंबर मिल जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग इतनी टफ नहीं होती है और ना इतनी टफ आ रही है, ठीक है। और एक ये सीरीज आई थी, इस सीरीज में ये पूछा था कि ओड वन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा था कि ओड वन कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आप इसको ओड वन को छांट लेते हैं। ये 14 के बाद क्या है, 24, 24 के बाद क्या है, 44, 44 के बाद 84। तो इसको देखना ये कैसे रिलेट करता है, फिर ओड वन अपने आप बता दोगे आप कि कौन सा ओड वन है। इसमें ओड छांटना था, नेक्स्ट नहीं बताना था। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो 14 को 2 से इंटू करते हैं तो क्या आता है, 28। 14 दूनी 28 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -4 करके 24 लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ रहे हो। 24 को इंटू करके क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। 24 दूनी 48, 48 आना चाहिए ना, लेकिन 48 आना चाहिए, लेकिन माइनस में फिर 4 कर दिया, ठीक है। 44 इंटू 2 क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 44 इंटू 2 8 8, 88 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 84 है, फिर माइनस में कर रखा है 4। और 164, 164 का 2 कितना होता है, 328। और ये एज इट इज लिख दिया 328, 328 एज इट इज लिख दिया। लेकिन हमारा ट्रेंड आ रहा था कि -4 करके लिखते हम, यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए था, 324 आना चाहिए था। अरे बात समझ रहे हो ना, 324 आना चाहिए था। फिर इसको 2 से इंटू कर दे तो क्या जाता, 8 है, और 2 दूनी 4 और 3, 344 में से सॉरी 644, 648 आ जाता। फिर 4 माइनस करते तो 644 आ जाता। तो ओड वन कौन सा इसमें, ये है 328, क्योंकि यहाँ इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसमें से 4 माइनस नहीं करे। 164 इंटू 2 तो कर दिए, कितना आ गया, 328 आ गया। अब हमारा ट्रेंड चल रहा है कि 2 से इंटू करके 4 माइनस करने थे, और 4 माइनस करेंगे तो 324 आ गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं। तो ये ओड हो गया, यहाँ क्या आना चाहिए था, 324 आना चाहिए था। ओड वन कौन सा है, ये है। बात समझे कि नहीं समझे, अरे बता दो प्लीज।
समझे कि नहीं से 2 से इंटू करते हुए आ रहे थे और 4 घटाते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 164 को 164 को 2 से इंटू तो कर दिया 328 आ गया, लेकिन 4 माइनस करके भी तो लिख रहे थे। यही तो ट्रेंड पीछे से चला रहा था कि 2 से इंटू करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें हम 4 माइनस कर रहे थे। देखो 14 इंटू 2 28 आने चाहिए थे, 14 इंटू 2 कितना, 14 इंटू 2 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, 28 में से 4 गए, कितना बच गया 24, तो 4 माइनस कर रहे हैं, 24 दूनी 48, 48 आने चाहिए थे लेकिन 4 माइनस कर रहे हैं, ये ट्रेंड चला रहा था। तो 164 से 2 इंटू करने के बाद कितना रहा, 328 आया, लेकिन 4 माइनस करना था, तो ये ओड वन हो गया, 328 इज द ओड वन। ठीक है, बड़ा सिंपल इक्वेशन था, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं था, अगर थोड़ा सोचा हो तो आ जाता है। बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की फ्रेंड्स, तो रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको कह रहा हूं इन टाइप्स ऑफ रिसर्च को अच्छे से करें, कहीं ना कहीं मैच करके असर्शन रीजनिंग में इनको डाल ही देते हैं। एथिक्स से भी कोई एक ऑप्शन में एथिक्स डाला था, कह रहे हैं एथिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, तो कहने का मतलब देखो यही आर बार ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइप से आ गया, इसी एथिक्स से आ गया, इसी तरह के तो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन वीडियोज को प्रॉपरली आप देख लें, एमसीक्यूज को भी जो हमने डाला हुआ है उनको अगर आपके पास टाइम है तो सोल्व करें, बिल्कुल आप टेंशन मत लें। पेपर अगर आपने अच्छी तैयारी किया तो पेपर आपका अच्छा होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आया था। ठीक है, टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, असर्शन रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन आए थे। इन पेपर में जो अब की बार ट्रेंड चल रहा है वो असर्शन रीजनिंग और मैचिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डीप स्टडी मांगता है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, आपकी बहुत अच्छी स्टडी है। ठीक है, और पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से कह रहे हैं कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और रिवर पोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था। जितना स्टूडेंट्स को याद था बहुत से, क्योंकि देखो एकदम से स्टूडेंट बाहर आते हैं फिर हम उनसे बात करते हैं, जितना उनसे याद होता है वही बता पाते हैं। ठीक है, इससे हमें एक आइडिया ले लेना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और दूसरी बात, अपना जो यूट्यूब का आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हम सब जुड़े हुए हैं, तो आप वहां भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना पेपर हो कि ये आया था, तो सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। प्लीज इस बात को आप समझें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आईसीटी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से, और जॉयस्टिक कैसा है, इनपुट है आउटपुट, बड़ा इजी बता रहे हैं। आईसीटी का बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैचिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आराम से क्वेश्चंस हो रहे थे। ठीक है, तो देखो ये चीजें होती है ना, वो आईसीटी वगैरह ये जहां आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपने इजी क्वेश्चन को कहीं गलत भी कर दिया ना तो सिलेक्शन रुक जाएगा। हार्ड क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन होता है, वो एक बार गलत हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा सिलेक्शन में, जितना अगर इजी हो जाता है। तो वहां बहुत इजी अगर क्वेश्चन हो और वो गलत हो जाए ना तो बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन में। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करें तो मास मीडिया और ग्रुप कम्युनिकेशन में मैच का ही क्वेश्चन था, वर्बल और नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो हिल इज फायरी वाला जो क्वेश्चन है वो फिर आया, और एक केवल नावी इन्फेरेंस से क्वेश्चन आया, और ये एक हमारा एक क्या है कि प्रकृति, एक नेचुरल पावर ने एक अच्छा काम किया। जो हमारी बुकलेट है, हमारा जो स्टडी मटेरियल है लॉजिकल रीजनिंग का, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसमें सेम एग्जाम्पल भी दे दिया। इसका एग्जाम्पल भी जो हमने डाला हुआ था वही एग्जाम्पल दे दिया, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है, और जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो हमको देखते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। तो ये आप लोगों के कोऑपरेशन से, आप लोगों के हार्डवर्क के, जो हम मिलके काम कर रहे हैं, आप हमें जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, इसकी वजह से ही हम अच्छा काम कर पाते हैं, अगर हम कर रहे हैं तो। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बात करें, हायर एजुकेशन से कमीशन से क्वेश्चन आया था बोल रहे हैं, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में कोई क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कोई अच्छा था, प्लीज आप एक बार देख लेना ये क्या क्वेश्चन था। इस कमेंट बॉक्स में जो अपने कमेंट है, ये इस तरह के कमेंट आप डिस्कस करें प्लीज स्टूडेंट्स मिलके, तो कई बार क्या है रिपीट हो जाए तो एकदम से क्वेश्चन दिख जाए। और एमएचआरडी के बारे में भी क्वेश्चन आया था, बोल रहे हैं कि एम क्या था एमएचआरडी का, इस तरह से कोई क्वेश्चन शायद था। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा ट्रिकी था पेपर, इसलिए कि थोड़ा दिमाग तो लगाना, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपकी देखो थ्रू आउट बड़ी अच्छी स्टडी है और आपने मेहनत की है और आप ईमानदार हो अपनी पढ़ाई के प्रति, तो पेपर किसी का भी खराब नहीं हो रहा। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आ रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही है, बड़ी खुशी से आ रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने मेहनत की होगी। अगर कहीं ना कहीं पेपर खराब भी होता है तो शायद हम में कमी रही होगी, ठीक है, तो हम मिलके उस चीज़ को ठीक करेंगे और उसको आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो आप खुशी से तैयारी करिए, किसी भी तरह की प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, टेंशन मत लीजिए। अगर आपने टेंशन लेना शुरू कर दिया है तो आप सीधी सी बात यह है कि आप सिलेक्शन अपना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल खुशी से पढ़ाई करिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सब बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।